अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट की एक्सरसाइज नंबर 3 बैच 3 की। तो आपने कहीं भी कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, वरना आपको कोई समझ नहीं आएगी। एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। तो और आपने ज़रूरी काम क्या करना है, आपको पता ना, आपने सवाब कमाना है। तो आपने क्या काम करना था, आपने सब्सक्राइब करना था। तो जो भी व्यूवर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब ज़रूर 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 करना है, और लाइक करना है, और शेयर करना है इस वीडियो को, और कहीं भी स्किप नहीं करना, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो है वो पहले भी बता चुकी हूँ आपको, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, समझ नहीं आएगी, इसलिए आपने गौर से हर एक पार्ट जो है वो देखना है। अब हम अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। आ गए जी हम गूगल पे। यहाँ पे हमें LMS खोल दिया। मैं एक्टिविटीज़ में एक्सरसाइज आपको नज़र आ रही हैं, एक्सरसाइज ओपन हो गई। यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ, आपने घबराना नहीं है कि ये आप एक्सरसाइज जो है वो आपको ऑथेंटिक नहीं मिलती है, जो है असाइनमेंट सोल्यूशन फाइल। तो ये देखने आपके सामने टोटल मार्क्स भी आ रहे हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स भी आ रहे हैं, तो घबराना नहीं है आपने। अब हम कर लेते हैं जी अपनी थर्ड एक्सरसाइज जो है वो इसको कर लेते हैं डाउनलोड PDF जो है हमारे पास। ये हो गया जी हमारे पास डाउनलोड। और अब हम इसको कर लेते हैं जी फ़ाइल को ओपन। जैसे इंस्ट्रक्शंस पहले आती थी उसी तरह से फ़ाइल है, देख लें, ये आपके सामने, ये आपको बहुत अच्छी तरह अब तक पता चल गया होगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो लर्निंग आउटकम्स में इस असाइनमेंट में आपको पता चलेगा कि आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है अमेजोन से, और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक आपने किस तरह से फाइंड करनी है। उसके बाद परफॉर्मा इनवाइस क्या होते हैं। 4 क्वेश्चन हैं जी आपके पास। प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट आपने फाइंड करनी है अमेजोन USA से। हंटिंग क्राइटेरिया जो है वो मेंशन किया हुआ था लेक्चर्स में, अनगेटेड होनी चाहिए। ये आपको बता दूंगी साथ जब कर रही होंगी कि अनगेटेड कैटेगरी कौन सी होती है। उसके बाद है अलीबाबा या किसी भी और प्लेटफॉर्म से आपने जो शॉर्ट लिस्टेड प्रोडक्ट थी ना, उसकी आपने लैंडिंग कॉस्ट फाइंड करनी है। तीसरी है जी इंस्पेक्शन कंपनी जो है वो चाइना की आपने फाइंड करनी है। और लास्ट पे आपने परफॉर्मा इनवाइस बताना है। ये आपको बता रहे हैं किस तरह से आपने जो है फाइल वो सबमिट करानी है। ये आपको बहुत अच्छी तरह पता चल गया। अब हम क्या करते हैं जी, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कर लेते हैं कॉपी। इसी तरह से मैंने कर लीजिए जल्दी से कॉपी, आपने भी इसी तरह से कर लेनी है। और इसको हम ले जाते हैं जी अपनी वर्ड फाइल में। ये पहले से मैंने इतना सा फॉर्मेट बना के रखा था। उसके बाद मैं ये जल्दी से कर लेती हूँ इसकी एडिटिंग वगैरह, ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत लगे। आपने भी इसी तरह करनी है। ये नहीं आपने ना मगरों नहीं ला देनी। आप मगरों नहीं ला देनी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, इतने भी आप उर्दू स्पीकर नहीं है। ताल्लुक तो आपका पंजाब से ही है। अब हम आ जाते हैं जी गूगल पे। amazon.com हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आपको डिलीवर टू अमेजोन के साथ लोगों के साथ डिलीवर टू लॉस एंजल्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। लेकिन आपने करना क्या है कि अगर आपको यहाँ पे कोई और नज़र आ रहा होगा तो आपने सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे आपको बता देती हूँ कौन सी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अनगेटेड में, मतलब कि नॉन ब्रांडेड कैटेगरी हमने सेलेक्ट करनी है। अनगेटेड का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं तो आपने जो है किसी भी ब्रांड की लिस्टिंग पे जाके आप इसको सेल कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी लीगल जो से बड़े बड़े ब्रांड है उनकी चीज़ें जो है वो आप खुद से सेल नहीं कर सकते, आपको परमिशन रिक्वायर होती है। तो अनगेटेड का मतलब ये होता है कि आप किसी की भी लिस्टिंग पे जाके अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं और प्रोडक्ट जो है वो सेल करना शुरू कर देते हैं। प्रोडक्ट वो आ जाती है, कॉस्मेटिक्स की आ जाती है, ब्यूटी आ जाती है, किचन एसेसरीज आ जाती हैं, बुक्स आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लीजिए क्या नाम है, फॉक्स एंड स्पून्स कर लिए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको क्राइटेरिया क्या था कि अमेज़ोन का आपको चाहिए थी प्रोडक्ट जो है उसकी जो है प्राइस वो मिनिमम $10 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो $25 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपने उसी तरह की प्रोडक्ट देखनी। यहाँ पे आपको 39, 19, 13, 15 नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना, अगर आपको इस तरह से नज़र नहीं आ रहा तो ये आपको साइड पे जो है नज़र आ रहा है ना प्राइस का टैग, जहाँ पे मैं अभी टाइप करूँगी मिनिमम प्राइस जो है वो आपने 10 रखनी है और मैक्सिमम प्राइस आपने 25 रखनी है, और गो के बटन पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपके पास इसके अकॉर्डिंग जो है वो नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आपको राइट पे शॉर्ट बाय फीचर्ड नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से इसको हाई टू लो, लो टू हाई, ये आपने प्राइस जो है वो सेट कर लेंगे इस तरह से। तो आपके पास उसी के अकॉर्डिंग ये देखें 10, 10, 10, 10 इस तरह से नज़र आ रही है। अब आपने क्या करना है कि इतने से जो पोर्शन आपने देखा है ना, आपके पास इतनी भी प्राइसेस आ रही हैं अब जो हमारा क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अपने हीलियम की एक्सटेंशन इस तरह से ओपन करेंगे। जब हम एक्सटेंशन आपको ऐड करना आती है उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने साइन अप कर लिया तो यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद आपने अपनी ईमेल देनी है और उसके बाद हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो टाइप कर देना।
ये हमने कर लिया जल्दी से पासवर्ड एंटर। और ये आपको बताना चाहिए कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, लेटर्स और नंबर्स मिक्सिंग होनी चाहिए, अल्फ़ाबेट्स वगैरह। ये आपको नीचे सजेशन भी आ रही है। ये आपने सारा क्राइटेरिया फुलफ़िल करके उसके बाद ही आपका जो है पासवर्ड और ये जो है ईमेल आपकी अप्रूव होएगी, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे नज़र आ रहा है ना, आई एग्री विद द प्राइवेसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद आपने इसको चेक करके साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो जब आप साइन अप पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आपके पास नेक्स्ट विंडो जो है वो ये आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ एज एन अमेजोन सेलर, आपने फोर्थ वाला ऑप्शन है आई सेल ऑन अमेजोन बट आ स्टिल लर्निंग द बेसिक्स, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना। किसी और ऑप्शन पे आपने हरगिज़ नहीं जाना। नेक्स्ट पे हमारे पास ये है तो आपने नॉट राइट नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। अभी आपने इस तरह का कोई काम नहीं करना। व्हाट इज़ योर सेल्स वॉल्यूम इन टिपिकल, तो फर्स्ट वाला है जी लेस देन 10K, आपने ये करना है, इसको सिलेक्ट करना। और कोई भी ऑप्शन आपने सिलेक्ट नहीं करनी वरना आपका काम सारा ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको भी अभी कर देना नॉट राइट नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप कर देंगे तो उसके बाद ये है जी हमारे पास हीलियम जो है वो फ्री साइन अप होके आ गया। यहाँ पे आपको सारा कुछ ओवरव्यू दिखा देते हैं, मैग्नेट सेरिब्रो एवरीथिंग कीवर्ड ट्रैक, ये सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है, ये देखें नीचे, ठीक है। ये सारा कुछ जो आपके काम का है वो आपको बेसिक नज़र आ रहा है, ठीक है। ट्रेंड्स वगैरह है एवरीथिंग। तो अब आपने क्या करना है, इसको कर लेते हैं बंद। यहाँ पे हमने क्या जी हीलियम जो है वो उसकी एक्सटेंशन कर ली रन। यहाँ पे हमारे पास है सबसे फर्स्ट पे एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारी जो है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया यहाँ पे हमारे पास आ गया। एवरेज रेट देखें, प्राइस हमारे पास $10 आ रही है, एवरेज रिव्यूज़ 13 आ रहे हैं, एवरेज BSR जो आपके पास नज़र आ रहा है। इस तरह से ये जो आपके पास ये है जो स्क्रीन आपके पास नज़र आ रही है, इस तरह से हमने इसका स्निपिंग टूल पे जाना है। स्निपिंग टूल पे जाके हमने न्यू पे क्लिक करेंगे और इस तरह से इतने से पोर्शन का हमने ले लेना है जी स्क्रीनशॉट। ये हो गया स्क्रीनशॉट इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना और अपनी वर्ड की फाइल में सिंपल पेस्ट कर देना, ठीक है। इसके अलावा आपने और कोई काम नहीं करना। यहाँ पे हो गया, हमने पेस्ट कर दिया। इसकी साइजिंग वगैरह जो है वो आपने कर लेनी है एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्या करना है, सेकेंड वाला ऑप्शन कि आपने अलीबाबा या किसी भी और प्लेटफॉर्म से जो प्रोडक्ट हंट की थी उसकी लैंडिंग कॉस्ट किस तरह से निकालनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम ले लेते हैं एक, ये ओपन कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे आपको जो इसका टाइटल नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको करना है फर्स्ट 2 लाइंस को, ये जितना भी टाइटल बैनर है अकॉर्डिंग टू योर हंटिंग प्रोडक्ट, तो आपने इसको करना है कॉपी और alibaba.com पे चले जाएंगे। alibaba.com पे आपको सर्च बार में यही पेस्ट कर देना है Ctrl+V करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं जी Ctrl+V, ये जी कर दिया हमने। उसके बाद सर्च के पे आपने क्लिक कर देना या एंटर कर देना। ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि आपने क्या करना है। यहाँ पे हमारे पास नीचे आ रहा है, अब आप कहेंगे यहाँ पे तो और भी बड़ा कुछ आ रहा है। तो आपने टाइटल में नोटिस किया होगा कि यहाँ पे हमारे पास लग्जरी डाइन वेयर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक स्पून्स जो थे वो ये निकाल लिया कटलरी के। यहाँ पे हमारे पास सारा कुछ नज़र आ रहा है जी, लैंडिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, शिपिंग वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, लॉजिस्टिक्स आपके पास नज़र आ रही है जी। alibaba.com है, अलीबाबा के अलावा कोई और होगा तो ये वहाँ पे आपने जो हमने टेबल बनाया हुआ वहाँ पे आपने 0 जो है वो एंटर करना है। अलीबाबा है तो आपने 1 ही एंटर रखना है, ठीक है। $1 आपने रखा है। यहाँ पे आपने क्या काम की चीज़ है, टोटल प्राइस है और आपने क्या करना है, इसकी शिपिंग प्राइस है। यहाँ पे सबसे पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने सेकंड क्वेश्चन को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। ये हम ले लेते हैं जी इसका स्क्रीनशॉट, इतना सा, इसको कर देते हैं कॉपी और वहाँ पे जाके हम कर देते हैं जी इसको पेस्ट। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर नज़र आ रहा है टोटल कॉस्ट, शिपिंग, बैंक चार्जेस और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने जो हमने अभी अलीबाबा से स्क्रीनशॉट लिया उसकी तमाम डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। टोटल कॉस्ट लिख लें, उसके साथ EXW लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। शिपिंग की जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है वो हम देख लेते हैं अलीबाबा से जाके। टोटल कॉस्ट है जी हमारे पास 9.86, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं जल्दी से। 9.86 हमारे पास है जी टोटल, और शिपिंग की हमारे पास जो आएगी वो भी आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए आपको नीचे नज़र आ रहा है ना शिपिंग की है जी हमारे पास 51.17 और टोटल कॉस्ट जो है हमारे पास ये इसकी
ये एक बॉक्स की लग्जरी बॉक्स की जो डाइनवेयर का है, इसकी हमारे पास है जी 9.86, ठीक है। ये हमारे पास इसकी है टोटल कॉस्ट। तो आपने ये भी देख लेना कि शिपिंग कॉस्ट तो इतनी ज़्यादा, लेकिन जो है वो टोटल कॉस्ट वो थोड़ी कम है। तो आपने हरगिज़ इस तरह की प्रोडक्ट में नहीं जाना, ठीक है। इसमें आपको भी नहीं कुछ बचना और ना क्लाइंट को कुछ बचना, सारा फ़ायदा तो उसका हो जाना फिर जिससे आप चीज़ें खरीद रहे हैं। 9.86 और 51.17 तो शिपिंग है। तो आपने इस तरह की प्रोडक्ट में हरगिज़ नहीं जाना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह लिखा हुआ, ठीक है। बैंक चार्जेस 1 लिख दिया, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक 1 लिख दिया, ठीक है। अगर कोई और होगा तो आपने उसी के अकॉर्डिंग लिखना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सबको सम कर देना। ये जल्दी से हम कर लेते हैं। टोटल प्राइस को, शिपिंग को, बैंक चार्जेस को और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को कर दिया तो हमारे पास 63.03 जो है हमारे पास ये टोटल हमारी लैंडिंग कॉस्ट जो है वो आ गई। यहाँ पे हमने ये टाइप कर दी, इस तरह से लिख दी। आपकी जो होगी आपने उसी के अकॉर्डिंग लिखना। अगर कोई और लॉजिस्टिक आएगा तो आपने 0 कर देना, ठीक है उसको। उसके बाद हमारे पास थर्ड वाला, फाइंड एन इंस्पेक्शन कंपनी इन चाइना, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल गूगल में आके लिखेंगे ना इंस्पेक्शन थ्रू अलीबाबा, तो अलीबाबा क्योंकि प्लेटफॉर्म है चाइना का, तो यहाँ पे आपको बहुत इजीली मिल जाता है। यहाँ पे हमने ये फर्स्ट लिंक जो ओपन किया था, यहाँ पे हमें बहुत कुछ मिल गया। यहाँ पे अब आप क्या करते हैं कि alibaba.com पे दोबारा से चले जाते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, आपको नज़र आ रहा है बाय सेंटर, उसके साथ आपको डाउनवर्ड एरो भी नज़र आ रहा है। जब आप डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये जो है एक बॉक्स नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉग ट्रेड इंश्योरेंस, इसके नीचे प्रोडक्ट मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये वाली। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन करके नीचे आना। देखिए आपको नज़र आ रहा है ब्यूरो एविडेंस GSG और सेंटर में है जो चाइना सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन ग्रुप। इसको आपने क्या करना है, इतने से का आपने न्यू पे जाना है और न्यू पे जाके आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी करना और अपने थर्ड वाले जो क्वेश्चन उसमें पेस्ट कर देना। उसके बाद है व्हाट इज़ परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है ये आपको मैं बता दूं कि अगर आप किसी बेकरी पे जाते हैं और अगर आप डिफरेंट आइटम्स जो है वो चूज़ करते हैं और आपको बाद में एक डिजिटल जो है इनवॉइस देते हैं, उसको हम कहते हैं जी परफॉर्मा इनवॉइस, ठीक है। अब परफॉर्मा इनवॉइस इज प्रीलिमिनरी बिल विच यूज टू रिक्वेस्ट पेमेंट फॉर द कमिटमेंट बाय द गुड एंड सर्विसेज दे आर सप्लाइड। उसके बाद हमने लिखना है जी कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं परफॉर्मा इनवॉइस में। तो आपने सिंपल जाना है गूगल में जाके आपने टाइप कर देना है जी व्हाट आइटम्स आर इन परफॉर्मा इनवॉइस। यहाँ पे आपको सेकंड 2 लाइन्स आपको नजर आ रही हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होती है, टोटल पेमेंट अमाउंट होती है और डिटेलिंग होती है दूसरी। यहाँ पे आपने इस तरह से डॉट लगा के आगे इसको कर देना है जी पेस्ट। उसके बाद ये जो हमने किया था ना कौन सी आइटम्स होती हैं, इसको आपने इधर सेलेक्ट करके इसको हाईलाइट कर देना ताकि ये पता चल जाए कि ये वाली आइटम जो है वो परफॉर्मा इनवॉइस में मौजूद होती हैं। उसके बाद आपने क्या करना है जी, एक हमने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है जी परफॉर्मा इनवॉइस का। यहाँ पे हमने गूगल पे लिख लिया परफॉर्मा इनवॉइस। यहाँ पे आप चले जाएंगे इमेजेस में, ठीक है। इन इमेजेस में जाएंगे तो आपको हज़ारों जो है वो इस तरह की तस्वीरें जो है मिल जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमने की एक, तो इसको हम सेलेक्ट करके पेस्ट करते हैं। वो वाली आपने करनी है पिक्चर पेस्ट जो क्लियर नज़र भी आए, ठीक है। ये तो क्लियर नज़र नहीं आ रही तो हम इसको चूज़ कर लेते हैं, कोई और देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है जी क्लियर नज़र आ रही है। इसको मिनिमाइज मैक्सिमम जैसे भी क्लियर नज़र आए उस तरह से इस तरह से आपने स्क्रीनशॉट लेना है इसका और कॉपी करके अपने फोर्थ वाले जो है टास्क में आपने इसको डिलीट करें और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। इसकी एडजस्टमेंट आपने कर लेनी है और याद से आपने अपनी फाइल कंट्रोल-S करके सेव कर लें। या आपको वो फ्लॉपी का साइन नज़र आ रहा है उसके साथ आपने कर देनी है। उसके बाद हम LMS में आएंगे, अपनी जो है माई एक्टिविटीज़ में जाके अपनी सबमिट पे क्लिक करेंगे और फाइल जो है आपने की होगी सेव, उसको आपने जो है वो ओपन करके चूज़ करके और सबमिट पे करा देना है, सबमिट कर देना है और आपकी जो हो जाएगी वो फाइल सेव हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इतना सा ही काम था। ज़रूरी बात यह है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर हाल में करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया और जो टारगेट था वो आपको पता होना चाहिए कि सब्सक्राइबर जैसे ज़्यादा होंगे उसी तरह आपको सोल्यूशन फाइल जो है वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसके लिए सब्सक्राइब करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक करना भी बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, शेयर करना भी बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपने बात बोलनी नहीं है हर किस भी कि अपना ख्याल रखें, अपने साथ दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।